भक्तगणों, आज संशय महाभारत में आपको बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गमन की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, वैश्वान जी कहते हैं राजन, तदनंतर दारुक, बरहु और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने अनंत पराक्रमी बलभद्र जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर कुछ सोच विचार कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने दारू को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही कुरुदेश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासार की सूचना दो। ब्राह्मणों के सांप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारिका चले आए। श्री कृष्ण इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार हो कुरुदेश को चला गया। उसके चले जाने के बाद श्री कृष्ण ने बलभद्र को अपने पास खड़े देखकर कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारिका को चले जाइए। कहीं ऐसा न हो कि डाकू धन के लालच में पड़कर उनकी हत्या कर डाले। बलभद्र अपने भाई बंधुओं के वध से बहुत दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे जो ही द्वारिकापुरी के लिए परिस्थित हुए, तो ही ब्राह्मणों के सांप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ मुसल एक व्याधे के लोहमय मुदगर में जुड़ा हुआ उनके ऊपर गिरा, जिसकी चोट से सहसा उनकी मृत्यु हो गई। बलभद्र को मरे देख अत्यंत श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया बलराम जी, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें, तब तक मैं स्त्रियों को कौटुंबी जनों के संरक्षण में सौंप आता हूं। यह कहकर श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में गए और अपने पिता वसुदेव से बोले, तात आप अर्जुन के आने की बाट देखते हुए संपूर्ण स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन के भीतर बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। मैंने यदुवंशियों का विनाश अपनी आंखों देखा है। उन वीरों से सुनी हुई यह द्वारिकापुरी अब मुझसे नहीं देखी जाती। यह कहकर वे अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके तुरंत वहां से चल दिए। इतने में ही उस नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने बिलखने का महान आर्तनाद सुनाई पड़ा। विलाप करती हुई युवतियों की करुण कर्दन सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए और उन्हें संताना देते हुए बोले, देवियों, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं, वे तुम्हें संकट से बचाएंगे। यह कहकर वे चले गए। वहां जाकर उन्होंने एकांत वन में बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग युक्त हो समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण देखते देखते उनके मुख से सफेद रंग का एक बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उसके हजारों मस्तक थे और मुख की परवाह रक्त वर्ण की थी। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उन भगवान अनंत का स्वागत किया। साथ ही दिव्य नागों और पवित्र सरिताओं ने भी उनका सत्कार किया। ककोटक, वासुकी, तक्षक, पितृसर्वा, अरुण, कुंजर, मिश्री, शंख, कुमुद, पुंडरिक, धीराष्ट्र, हाथ, क्राद, सिद्धिकंठ, उग्रतेजा, चक्रमद, अधिशंड, धुर्मुख और अम्बरीश आदि नाग भी उनकी सेवा में उपस्थित थे। स्वयं राजा वरुण ने भी वहां पदार्पण किया था। इन सब ने आगे बढ़कर अनंत भगवान का स्वागत, अभिनंदन एवं अर्घ्य पाद आदि के द्वारा पूजन किया।
भाई बलराम के परम धाम पधारने के पश्चात संपूर्ण गतियों को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण उस सुने वन में विचरने लगे। घूमते घूमते हुए एक जगह भूमि पर बैठ गए और कुछ सोचने लगे। पूर्व काल में गंधारी देवी ने जो सांप दिया था उसको याद करके उन्होंने अपने अंतर ध्यान होने का उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा। श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेता और अविनाशी देवता थे, तो भी उन्होंने तीनों लोगों की रक्षा के लिए परम धाम पधारने के उद्देश्य से मन वाणी इंद्रियों का संयम किया और महायोग समाधि का अवलंबन करके वे पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय एक जरा नाम वाला व्याध मृगों को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया और योग में स्थित होकर सोते हुए श्री कृष्ण की पैर में बाण मारकर घाव कर दिया। उसका चित्त मृग में आसक्त था, इसलिए श्री कृष्ण को भी उसने मृग ही समझा था। बाण मारने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित चार भुजा वाले पीतांबरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत शंकित हुआ और उसने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। महात्मा श्री कृष्ण के उस समय उससे आश्वासन दिया कि अपनी कांति से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त करते हुए वे उर्वलोक में अपने परम धाम को चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वदेव, मुनि, सिद्ध और अप्सराओं सहित मुख्य मुख्य गंधर्वों ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। तत्पश्चात अत्यंत तेजस्वी जगत को उत्पन्न करने वाले अविनाशी एवं योग शास्त्र के आचार्य भगवान नारायण अनंत तेज से पृथ्वी और आकाश की प्रकाशमान करते हुए अपने परम धाम अप्रिमेय पद को प्राप्त हो गए। उनके परम धाम की यात्रा करते समय देवता, ऋषि, चारिणी, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध और साध्य गणों ने विनित भाव से उनका पूजन किया। देवताओं ने अभिनंदन, मुनियों ने ऋग्वेद की रचनाओं से पूजन, गंधर्वों ने स्तवन और इंद्र ने भी प्रेमवश उनका स्वागत सत्कार किया। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।